हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, नेचुरल थेरेपिस्ट। आज नेचुरल थेरेपीज़ की श्रृंखला में थोड़ा आपके साथ एक बातचीत करना चाहती हूं। जो आजकल हमारे घर घर एक बीमारी कोरोना वायरस जो फैल रही है, पूरे विश्व में ही फैली हुई है और हमारे देश में हर घर में आप यदि हम बात करते सुने, यदि हम किसी से भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं या किसी से भी हमारी बातचीत हो रही है, चाहे अपने रिश्तेदारी में चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में, हमें सुनने में आ रहा है कि कोरोना पेशेंट है। तो सबसे पहले तो इस विषय में यही सबको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि हमें इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि हम लोग सब एक अवेयरनेस लेके आए अपने आप में कि हम इस बीमारी से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, तरीके वही हैं कि हम अपना संपर्क नेचुरल चीज़ों के साथ रखें। मतलब नेचुरल चीज़ मीन्स आजकल हम बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। अब कोरोना इतना एनवायरनमेंट पे फैल चुका है, पूरे कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट में ही फैल चुका है। किसको कैसे लग रहा है कोई इसका कारण नहीं बता पा रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम तो घर से निकले ही नहीं, लेकिन हमें तो फिर भी हो गया। एक तो सबको ये समझने की ज़रूरत है कि सिंपल मामूली से ही जो लक्षण आ रहे हैं खांसी जुकाम के, जिसको हम कोरोना समझ के सब लोग टेस्टिंग के लिए भाग रहे हैं और मन में हमारे विचार एक भय बैठ गया है। तो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ समझ आ रही है लोगों से बातचीत करने के दौरान और पूरे देश में जिस प्रकार की न्यूज़ आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स में सुविधाओं का अभाव है, डॉक्टर्स का भी अभाव है, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो पहुंच भी पा रहे हैं तो प्रॉपरली उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो एक तो कि जो फालतू में लोग पैनिक कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है सभी को। और हालांकि देखिए, जब जिसके ऊपर पड़ती है पैनिक होना स्वाभाविक ही है, लेकिन यदि हम अपना बचाव करने के लिए कुछ चीज़ें नेचुरल चीज़ों का पालन करें, जिसके अंदर हम लोग शुरू से ही रेकी, एक्यूप्रेशर, सुजोग, कलर चिकित्सा, नॉर्मल थेरेपीज़ के ऊपर हम शुरू से ही बहुत सभी लोगों को प्रेरित करते आए हैं समय समय पर कि भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जानते सब कुछ है, लेकिन हम उसको अमल में नहीं लाते हैं। तो अब ये समय हमारा अमल में लाने का टाइम है। पीछे जो किया भूल जाइए, जब जागे तभी सवेरा। रेगुलर आप लोग सब लोग सुबह उठ के प्राणायाम ज़रूर करें, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें और खाने में अपना खान पान हल्का रखें। जितना आप खाना हल्का खाएंगे और भूख लगने पर ही खाएंगे। ये बीमारी इसलिए भी क्यों बढ़ रही है, एक तो इतने टाइम से हम लोगों का सबका फिज़िकल वर्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। घर में हम लोग कितना घूमेंगे, तो एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज घर में ही प्राणायाम के ज़रिए, घर के अंदर ही वॉक करके, यदि आपको छत की फैसिलिटी है तो छत पे घूम के अपने को हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पैटर्न में ज़रूर लेके हैं। और एक्यूप्रेशर के इतने सिंपल से पॉइंट्स हैं कि आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है सबके लिए। तो आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पे अपना दबाव दें। एक्यूप्रेशर में जैसा कि बताया जाता है कि पूरा शरीर हम अपने हाथ पे बना सकते हैं। तो अपने हाथ पे पूरे शरीर की कल्पना करते हुए यदि हम प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, इस प्रकार से हर बॉडी ऑर्गन को, जो मेरी पिछली वीडियोस में मैंने सब में समझाया है कि किस प्रकार से पूरा एक्यूप्रेशर हमारे पूरा शरीर हमारे हाथ पे है। तो जिस भी ऑर्गन से संबंधित हमारे को बीमारी होती है, उस संबंधित ऑर्गन से हमको प्रेशर करना है। और प्रेशर करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। इस तरह की छोटी छोटी टूल्स होते हैं। यदि हम इसको लगातार करते हैं इस प्रकार से और इतना प्रेशर करें कि हमारे हाथों से गरमाई निकल आए, ये आप सुबह दोपहर शाम यदि रेगुलर करते हैं तो इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। और अपने आप को हमने सकारात्मक रखना है। जब भी हमें लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, यदि आपको कोई बताता है कि भी मेरे को खांसी जुकाम का सिम्टम आ रहा है, तो आपने उसको ये नहीं बोलना कि क्या अरे तुम्हें कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, ये तो बड़ी भयंकर बीमारी है। आज हर एक जन बच्चे के मुंह से यही सुनने को आ रहा है कि ये बड़ी भयंकर बीमारी है, इससे तो इंसान ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो हमें सबसे पहले
जो सब मीडिया भी बता रही है, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, हम लोग सब नेचुरल थेरेपीज़ को जितना लोग मानते हैं और जो हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग को मानते हैं, हम लोग सब यही एक अवेयरनेस ला रहे हैं कि यदि कुछ हो गया है तो उसका निदान भी है, उसका हल भी है। यदि जुकाम और शुरुआत में ही आपको लक्षण आ रहे हैं, जुकाम हुआ है, तो आप लोग स्टीम लीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, जो नेचुरल तरीके बताए जाते हैं वो कीजिए। एक्यूप्रेशर में आपके लंग्स यहाँ पे आते हैं, हार्ट एरिया यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आप विक्स लगा के खूब अच्छे से मसाज करें, अदरक के रस से मसाज करें। तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी ऑर्गन्स अपने आप ही एक्टिवेट होंगे, मसाज होगी आपकी और उससे आप ठीक हो सकते हैं। देखिए, कुदरत ने हमारा शरीर ऐसा बनाया है कि जहाँ पे हमें दर्द होगा, यदि आप धीरे धीरे उस अंग को सहलाना शुरू कर देंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी जाएगी। सपोज़ आपको जुकाम है तो आप यदि नाक के पास, यहाँ पे हमारे एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, यदि आप यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर देते हैं तो वो आपको जुकाम के में फ़ायदा देगा। इसी प्रकार से आपको यदि हेडेक, सर दर्द के लक्षण आ रहे हैं आपके सामने, आपको बहुत हेडेक रह रहा है, तो आप अपना सारे प्रेशर पॉइंट आपके हेड के धीरे धीरे आप अपनी फिंगर टिप्स से सर के चारों तरफ अच्छे तरीके से मसाज करें। फिंगर टिप से लेकर यदि आप धीरे धीरे और सकारात्मक होते हुए जब दबाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सर दर्द चला गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो एक हमारा पॉइंट होता है, GV20 पॉइंट होता है, तो यहाँ पे अगर हम कान की सीध में यहाँ पे ये आते, ये पॉइंट होता है, ये हमारे कम से कम शरीर के 100 बीमारियों को कंट्रोल करता है, ठीक करता है। तो यदि आप रेगुलर यहाँ पे धीरे धीरे मसाज दे रहे हैं या टैपिंग कर रहे हैं तो आपको रेगुलर यहाँ से एनर्जी मिलेगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो सभी, आई थिंक, जो भी इस नेचुरल थेरेपी पे काम कर रहे हैं वो समय समय पर वीडियोस, ऑडियोज भेज रहे हैं। तो आप एलोपैथिक मेडिकेशन के साथ साथ इनको भी अपनाएं तो क्या होगा कि आपको बीमारी में जल्दी लाभ होगा और आप बीमार पड़े ही ना, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, उसके लिए आप लोग एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स रेगुलर मसाज करें। बीमार हो तभी ना करें, आप उसको रेगुलर करें ताकि आपको होगा ही नहीं, और यदि होगा भी तो वो जल्दी से काबू में आ जाएगा। और किसी भी दवाई की मनाही नहीं है। आपने दवाई, यदि कोई लक्षण आपको, कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है तो आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी है और साथ में नेचुरल थेरेपी साथ में करनी है। गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, स्टीम लेनी है और टाइम से सोना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, पानी खूब पीना है। तो जब तक आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और ये अवेयरनेस आप सब में लेके आएंगे, मास्क ज़रूर पहनना है और घर में यदि किसी को हो गया है तो आपको अपना डिस्टेंस बना के रखना है और पूरा, जब भूख लगे भूख से ही आपने खाना खाना है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो इस बीमारी को बहुत जल्दी अपने कंट्रोल में ला सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। कुदरत ने, ईश्वर ने हमारे को सबके शरीर में हीलिंग पावर दी है, हमारे हर ऑर्गन में क्षमता है अपने आप को ठीक करने की। यदि हम इस चीज़ को समझते हैं तो हम अपने शरीर की हीलिंग क्षमता पे विश्वास न करके बाहर की तरफ क्यों भागना एकदम से शुरू कर देते हैं। ज़रा सा लक्षण आया हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको पॉजिटिव होके मेडिसिन भी लीजिए, नेचुरल चीज़ें भी कीजिए, तो आप 100% ठीक होंगे और अपने मन से फियर निकालें। देखिए, कल क्या होना है, होता क्या है, ज़रा सा ही कुछ भी आने पे नेगेटिव विचार ज़्यादा चले जाते हैं दिमाग में। जब नकारात्मक विचार आ जाते हैं तो आपके ऊपर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत डाउन हो जाता है, आपके बॉडी ऑर्गन श्रिंक कर जाते हैं, जिसके कारण आपका फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल डाउन होता चला जाता है। और डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, आपको सब चीज़ें मिल रही होती हैं, वो आप फिर भी आप डाउनवर्ड्स, आपका जो ग्राफ है वो डाउन आने लगता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें। एक तो खुश ज़रूर होइए, न्यूज़ चैनल्स कम से कम देखें, सिर्फ एक न्यूज़ लेने के हिसाब से देखें, और यदि कहीं से आपको खबर मिलती है किसी भी तरीके की तो आप उसको सकारात्मक रूप से ढाढ़स बंधाएं और न कि उनको डराएं कि अरे अच्छा ऑक्सीजन लेवल इतना आ गया, अरे अब तो बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है कि
देखिए, चमत्कार होने को कभी भी हो सकता है। चमत्कार के लिए हमें एफर्ट्स करने हैं, चाहे आप मेडिकल साइंस की तरफ से, अपने मेडिकेशन की तरफ से चलें, चाहे नेचुरल थेरेपीज़ की तरफ से चलें, पूजा प्रेयर्स की तरफ से चलें। प्रेयर्स में भी बहुत शक्ति है, लेकिन प्रेयर्स के साथ साथ खाली प्रेयर्स काम नहीं करती हैं। प्रेयर्स के साथ साथ एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं। एक तरफ तो हम प्रेयर्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बहुत नकारात्मक सोच रहे हैं, और साथ साथ जो हमारा खान पान है, खान पान में भी हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फूड खा रहे हैं, जिसके कारण हमारी बीमारी ठीक होने की बजाय, घटने के बजाय और बढ़ रही है। तो ये कुछ सिंपल टिप्स यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आप को भी लाभ पहुँचा पाएंगे और औरों को भी लाभ पहुँचाएंगे। आगे नेक्स्ट मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के ज़रिए, जो पॉइंट्स हमारे ऑक्सीजन को बढ़ाने में मदद करते हैं, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, मैं सिर्फ उनकी मसाज के ज़रिए आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ। क्योंकि अभी मैं ये मान के चल रही हूँ, मैं आप लोगों से जिनसे बात कर रही हूँ, कोई भी एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट नहीं है। इवन मैं भी इस टाइम पे अपने आप को कह रही हूँ कि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, चाहे मैंने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है। मैं सिर्फ एक नॉर्मल आम इंसान को आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि आपको तकलीफ़ आ गई है तो आप यहाँ पे रेगुलर मसाज करें, प्रेशर पॉइंट दें। इसलिए कोई मैग्नेट नहीं बता रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रही हूँ जो आपके पास उपलब्ध नहीं होगी। आप सिंपल जो चीज़ें आपके पास घर में हैं, उन्हीं के ज़रिए आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे। और फिट रखने की कोशिश हमेशा सफल होती है यदि हम कोशिश समय से स्टार्ट कर दें। यदि हमारा कहना चाहिए इम्यून सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच गया है और फिर हम कोशिश स्टार्ट करेंगे नेचुरल थेरेपीज़ के ज़रिए, तो हमारे को ठीक होने की संभावना बहुत कम होगी। लेकिन यदि हमने शुरुआत से ही हल्के सी जुकाम की सरसराहट यदि आपको महसूस हुई, तभी से आपने जो भी नेचुरल थेरेपीज़ के एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, स्टीम लेना और अपने खान पान में विटामिन सी का इंटेक बढ़ा देना और फ्रूट्स ज़्यादा खाना, पानी अपना थोड़ा गुनगुना पीना, नेचुरल थेरेपीज़ के ज़रिए जिन जिन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट, नॉट मिसगाइडेड। तो आपको जो इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है और जो आपको अपनी विजडम के ज़रिए, अपने विवेक के ज़रिए आप ये समझिए कि क्या सही है। एक भेड़ चाल नहीं कि भेड़ चाल हो गई कि आजकल कभी चीज़ें तो बहुत आ रही हैं कि आप प्याज का रस ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पे आपका लॉजिक और आपका मन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, इससे मैं ठीक हो जाऊँगा, लॉजिक भी समझ आ रहा है और आपके माइंड को और बॉडी को एक स्ट्रेंथ मिल रही है, चाहे वो एक दवाई ही हो, चाहे कई बार कहते हैं ना कि चाहे एक प्लेसिबो इफेक्ट्स जो मानते हैं होम्योपैथिक में, कि अगर यदि किसी को मीठी गोली भी खा के दी जाए, अरे ये तो एक रामबाण है, ये अमृत है, इसको खा के आप ठीक हो जाओगे। तो यदि आप उस तरीके से लॉजिक के साथ कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वो आपको 100% फ़ायदा कर जाती है। और हम एक भय के साथ, अरे मेरे को तो बहुत, मैं बीमार हो चुका हूँ, पता नहीं इसका असर होगा कि नहीं होगा, वो दवाई हमारे को कितना असर करेगी, वो हमारे शरीर में जो प्रक्रिया, हमारा ब्रेन हमारे शरीर को मैसेज भेज रहा है, जो ब्रेन हमारे शरीर को मैसेज देता है वही काम हमारा होता है। तो सबसे इसके अंदर अच्छा और पावरफुल टूल है इस टाइम पे हमारे पास, फीडिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना है सकारात्मक वर्ड्स के द्वारा, पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा। ठीक होगे नहीं होगे उसको आप बिल्कुल निकाल दीजिए, निर्णय आप अपने हाथ में रखिए ही नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, निर्णय आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। एक डिवाइन हीलिंग एनर्जी हम सबके पास ईश्वर ने दी है, विजडम ईश्वर ने हम सबको दिया है, तो उस विजडम के ज़रिए हमने ईश्वर के साथ कनेक्ट होके अपने खान पान का ध्यान रखना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को रेगुलर हमें प्रेशर पॉइंट देना है और प्रेयर्स करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, व्हाटएवर जो भी आप अपना कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम पूरा दिन। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा दिन यही करते रहेंगे, आपने सुबह दोपहर शाम
3 टाइम अपना निकाल के ये रेगुलर फॉलो करना है, तो आप देखें कि आपको कितना लाभ होता है। और यही आप जो मैसेज है हर एक तक पहुंचाए। अगर एक जना 5 लोगों को सांत्वना दे पा रहा है और उनको, यदि वो एक बहुत डीप डिप्रेशन में जा चुके हैं और उनको बाहर निकाल पा ला रहा है, तो एक ये बहुत बड़ा काम करेंगे अपने जीवन में। तो मैं चाहूँगी कि इस कड़ी में हम लोग सब जुड़ के काम करें। मनका एकेडमी की तरफ से हम लोग रोज़ रात को एक ग्रुप हीलिंग का हम लोगों का सेशन होता है, जो रात को 9:30 बजे से होता है। वो एवरी लाइव फेसबुक लाइव भी होता है, तो सब लोग आप लोग उसमें जुड़िए। उसमें सिर्फ प्रेयर्स हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। ईश्वर के साथ संपर्क बना के आप चाहे मंत्र चयन करें जिसमें भी आपको विश्वास है, प्लस साथ में आप अपना डाइट, यदि आपको किसी भी तरह की कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप लोग मनका एकेडमी में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितना हम लोग आपको समझा सकते हैं बताएंगे, लेकिन हमारी एडवाइस के साथ हम कभी भी आपको ये मना नहीं करते हैं कि आपने मेडिसिन्स नहीं खानी है। मेडिसिन्स आपको खानी है और मेडिसिन्स के साथ साथ आपको इन चीज़ों का भी फॉलोअप यदि आप करेंगे तो आपको लाभ पहुंचेगा। तो इसी अपने मैसेज के साथ मैं यहीं पे समाप्त करके आगे आपको कुछ रेकी के बारे में कुछ मेडिटेशन दूंगी और कुछ मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट की नॉलेज दूंगी। और यदि आपको ये अच्छा लगता है और लगता है कि कुछ इसके अंदर चीज़ समझ में आने वाली है और लोगों को इससे फ़ायदा होगा, तो आप इसके साथ जुड़िए, इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को, तो ज़रूर आप इसके साथ जुड़िए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और सब स्वस्थ रहें और इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझ जाएं कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इस अवेयरनेस के लिए हम लोग सब लोग एकजुट होकर काम करें, तो आई थिंक हम इस बीमारी से बहुत जल्दी ही विजय पा जाएंगे और इसको कंट्रोल कर पाएंगे।